आज मैं कल की पुराण मैं उधर से उल्टा आ रहा होगा, पर ये अक्सर इसमें पढ़ के बहुत सारी और भी ग्रंथ पढ़ के तब मैं ये बातें करता हूँ आपसे। पिछले 12-13 सालों से रिसर्च जो करेगी वो आप लोगों के सामने प्रस्तुत करता हूँ। तो मैं इसमें पढ़ रहा था और जो मैं आपको अभी बताने वाला हूँ वो कुछ ऐसा है कि आज मुझे भी आज ही पढ़ते पढ़ते ये आभास हुआ कि इस तरफ मेरा ध्यान गया ही नहीं। और ये बड़ी ऐसी बात है कि जब आपको भी लगेगा कि बात तो है, ध्यान देने की बात है। तो ध्यान देने की बात यह है, मैं जब पढ़ रहा था इसमें, ये वेद व्यास जी द्वारा लिखित है कल की पुराण। इसमें लिखा है, जो इसमें लिखा है उसको मैं थोड़ा सा मैंने 2-3 लाइनें लिखी हैं, उस पर आज का ये वीडियो है। इसमें लिखा है कि कल की पुराण में जो लिखा है, जो वेद व्यास जी के प्रधान शिष्य सूत जी महाराज से जब पूछा जा रहा है कलयुग के बारे में, तो क्या किस तरीके से पूछा जा रहा है, तो क्या लिखा है उसी से जुड़ा हुआ है आज का ये वीडियो। और आज अब आप और हम मिलकर इसका अच्छे से आनंद लेंगे कि हमें अब तक हो सकता है आप लोगों को पता हो या मुझे ना पता हो, पर जिनको पता था वो भी आनंद लीजिए, मैं भी। इसमें लिखा है कि सकल संसार का स्वामी बनकर, सकल संसार, सारे संसार का स्वामी बनकर, प्रभुता चलाने वाला, प्रभुता चलाने वाला कली युग कौन है। अब आपको तो शायद ये आदत होगी कि हाँ ये तो नॉर्मल हम सुनते ही हैं, मगर मेरा ध्यान आज ही गया है इतने सालों में इस बात में कि ये तो बड़ा कुछ अलग टाइप का लिखा हुआ है इसमें। कलयुग कौन है और कहां से उत्पन्न हुआ है। उस कलयुग ने नित्य धर्म का नाश कैसे कर डाला। ये अब जिनका ध्यान ना गया हो, क्योंकि उनको लग नहीं रहा होगा मैं इससे क्या खास बात बताने वाला हूं। खास बात यह है कि इसमें लिखा है कि सकल संसार का स्वामी बनकर प्रभुता चलाने वाला कलयुग, कलयुग कौन है जो, और ये कहां उत्पन्न हुआ है, और जो नित्य धर्म का नाश कैसे कर दिया इसने। अब इस बात पे आ जाइए कि मैंने इस पे क्यों इतना जोर डाला और क्यों मैं कहना चाह रहा हूं आपको कि मुझे पहली बार ही समझ में नहीं आया था कि मैं क्या पढ़ूंगा आप लोगों के लिए। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि जितने भी मैंने अब तक पढ़ाई करी उसमें किसी युग के बारे में, युग को खलनायक नहीं लिखा, या युग के बारे में ऐसा नहीं लिखा जैसे इसमें लिखा है कि सकल संसार का स्वामी बनकर प्रभुता चलाने वाला कली युग कौन है। युग, अब आ गया होगा समझ में मैं क्यों हाईलाइट कर रहा हूं। मैं पहली बार देख रहा हूं इतने सालों की तपस्या के बाद पहली बार इस बात पर ध्यान गया कि युग, युग ही इसमें प्रधान रूप से खलनायक दिखाया गया है। वेद व्यास जी द्वारा लिखित कल की पुराण में बता रहा हूं। इससे पहले त्रेता युग में नहीं लिखा कि त्रेता युग ऐसा है, द्वापर युग ऐसा है। युगों के बारे में, युगों को खलनायक या राक्षस पेश या धर्मी पेश नहीं किया है। युगों के अंदर जो प्रकट हुए रावण, त्रेता में रावण, द्वापर में कंस और दुर्योधन, ये लोग ये युगों के अंदर थे। ध्यान देने की बात है कि नहीं दोस्तों। कलयुग में खलनायक नहीं कोई विशेष बताए जा रहे हैं, इसमें तो सीधे इस युग को ही विलेन खलनायक बना दिया। सकल संसार का स्वामी मतलब पूरी दुनिया का स्वामी बनकर प्रभुता चलाने वाला कलियुग, कलियुग विलेन नहीं, कोई नाम नहीं, कलियुग कौन है। कौन है जैसे कोई व्यक्ति हो,
वेद व्यास जी द्वारा रचित कल्कि पुराण का बता रहा हूं कि ये कली युग पूरा का पूरा युग ही विलेन है। कौन है पूरा युग और कहां उत्पन्न हुआ है और उस काल, इस कली काल ने नित्य धर्म का नाश कैसे कर डाला। देखो दोस्तों, बात तो गहरी सी है। इससे पहले किसी युग को इस तरह से नहीं कहा ये त्रेता युग कौन है जिसने अधर्म फैला रखा है, ऐसा थोड़ी कहा है। ये द्वापर युग कौन है जिसने अधर्म फैला रखा है, नहीं कहा ना। तो कली युग, ये कली युग कौन है, पूरे युग को ही हम रिप्रेजेंट इससे कि कलयुग का पूरे युग को ही रिप्रेजेंट किया जा रहा। इसके क्या अर्थ निकले आप अपने हिसाब से सोचो। बाकी जो युग है उनमें युगों के बारे में नहीं कहा जाता है। युग इसमें तो रिप्रेजेंट कर दिया पूरा युग ही अधर्मी है। दोस्तों, अगर आपको मेरी बात सच में ध्यान देने वाली लग रही है तो इसके बहुत सारे राज जो मुझे समझ में आ गए वो अगले वीडियो में खोलूंगा, थोड़ा सा और सुन लीजिए। देखिए इसमें, क्योंकि कई लोग सवाल पूछते हैं कि भाई भगवान श्री कृष्ण ही कल्कि क्यों है, तो इसी वेद व्यास जी की कल्कि पुराण में लिखा है कि श्री कृष्ण भगवान के जन्मदिन के समान उन अनंत विष्णु भगवान श्री कल्कि अवतार को लिखा है। सीधा लिखा है, श्री कृष्ण भगवान के जन्मदिन के समान प्रकट होने को लिखा है। उन्हें श्री राम ने लिखा, ऐसा कुछ किसी दूसरे विष्णु के अवतार के बारे में लिखा, सीधे श्री कृष्ण ही लिखा है।